बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं डार्क रिवर एंड गोल्डन नाइट। हमने 2.5 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। सो यू हैव टू ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 20 ताकि हम इसको कैरी ऑन करें और जल्दी से कंप्लीट करें। हमने ये पढ़ा कि हैरी फैमिली जो है, बिटरिंग फैमिली जो है, वो लैंड कर चुकी है मार्स पे। देयर आर सम अदर पैसेंजर्स एज वेल, लेकिन हैरी कुछ ज़्यादा ही वरीड है अबाउट मार्स एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। और वो जैसे ही उसको पता चलता है कि न्यूयॉर्क पे एटम बॉम्ब्स टकराए हैं और सब कुछ तबाह हो गया और मार्स पे कोई नहीं आएगा उनको बचाने, तो वो इतना कंसर्न है कि ही वेंट टू द पीपल ऑफ हिज कॉलोनी और सेटलमेंट और उनको कहता है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। तुम देखते नहीं हो कि ब्लॉसम्स जो हैं वो ये पीच ब्लॉसम्स हो गए या अनियंस हो गए या ग्रास हो गई, ये कितनी वियर्ड है, ये कितनी अजीब से फूल हैं। मतलब ये क्लाइमेट बिल्कुल भी हमारी ज़मीन जैसी नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। पेज नंबर 20 पे हमने ये सारा पढ़ लिया था। वो उनको कहता है कि फ़र्क महसूस नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं लगता। और नाउ हैरी यहाँ तक हुई कंप्लीट बात। अब हम सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है पेज 20 का, हम वहाँ से पढ़ें। बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग रोना चाहता था या चिल्लाना चाहता था। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। इफ़ वी स्टे हेयर, अगर हम यहाँ रहते हैं, विल ऑल चेंज, हम सब बदल जाएंगे। द एयर, हवा, डोंट यू स्मेल इट, क्या तुम इसे सूंघते नहीं? समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है। अ मार्शियन वायरस, एक मरीखी जरसूमा, वायरस को हम जर्म कहते हैं, जरासीम। एक मरीखी जरसूमा, मे भी हो सकता है सम सीड, कोई बीज, और पोलन या कोई ज़रा। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। अब लिसन टू मी भी एक्सप्रेशन में नहीं आता लेकिन स्ट्रेस में है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एक गुस्से में और थोड़ा सा कंसर्न होकर बोल रहा था, इसलिए भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने उसकी तरफ देखा। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, उसने एक से कहा सैम। यस हैरी, जी हैरी। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे? हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल, मेरे पास धात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। लोड मतलब बहुत ज़्यादा है मेरे पास बहुत ज़्यादा धात है, या लोहा कह लें, मटेरियल से है मेटल। एंड सम ब्लूप्रिंट्स, और कुछ खाके हैं। ब्लूप्रिंट्स होते हैं ऐसे ड्राफ्ट्स या मैप्स, या हम पहले एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं, उसको ब्लूप्रिंट्स कहते हैं। नक्शे, मैप या ड्राफ्ट कह लें। मेरे पास धात, बहुत सी धात और कुछ खाके हैं। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप, अगर तुम मेरी धात की दुकान में काम करना चाहते हो। ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम, एक रॉकेट पर तुम मेरी धात में काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500, मैं तुम्हें वो सारी धात $500 में बेच दूँगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रिटी रॉकेट, तुम एक अच्छा खासा रॉकेट बना लोगे। कंस्ट्रक्ट मतलब बिल्ड कर लेना, और राइट प्रिटी यानी गुड इनफ, अच्छा सा रॉकेट बना लोगे। इफ़ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करते हो, इन अबाउट 30 ईयर्स, 30 सालों में तो बना ही लोगे। अब एक्चुअली सैम और बाकी सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम रॉकेट नहीं बना सकते, तो सरकेस्टिकली और टॉन्टिंगली उसको कह रहा है कि हाँ 30 साल के लगभग तो बना ही लोगे ना। तो ये सब सीरियस नहीं थे वापस जाने के लिए, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मार्स की क्लाइमेट में जितना हैरी कंसर्न था, हैरी को जितनी फ़िक्र थी ये सारी सिचुएशन में, तो इसलिए वो मजाक उड़ा रहे हैं। एवरीवन लाफ्ड, हर एक हंसने लगा। डोंट लाफ, हंसो मत। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम ने उसे मज़ाहिया अंदाज से देखा, यानी मजाक करने वाले अंदाज में। ह्यूमर होता है फ़न। सैम, बिटरिंग सेड, योर आइज़, सैम, बिटरिंग ने कहा तुम्हारी आँखें। अब यहाँ पे भी पॉज है, डैश है, इट मीन्स ही स्टॉप्ड। व्हाट अबाउट दैम हैरी, क्या हुआ उन्हें हैरी? डिडंट दे यूज्ड टू बी ग्रे, क्या ये सुरमई रंग की नहीं होती थी? योर आइज़, तुम्हारी आँखें। व्हाट अबाउट दैम हैरी, उनको क्या हुआ? डिडंट दे यूज्ड टू बी ग्रे, क्या वो सुरमई रंग की नहीं होती थी? वेल, अच्छा, नाउ आई डोंट रिमेंबर, अब मुझे याद नहीं। दे वर नॉट दे,
वो थी, ऐसे ही है ना? Why do you ask, हैरी? तुम क्यों पूछते हो? Because now they are kind of yellow colored. क्योंकि अब वो जर्द रंग की हो गई हैं. Is that so, हैरी? क्या ऐसी बात है? सैम said casually. ये उसने हैरान होकर नहीं कहा था, उसने बड़ा ही नॉर्मली केयरलेसली कहा. ऐसी बात है हैरी? सैम ने कहा, क्या कहेंगे हम इसे, लापरवाही से या आम से अंदाज में. एंड यू आर टॉलर एंड थिनर. और तुम ज़्यादा लंबे और ज़्यादा दुबले हो गए हो. यू माइट बी राइट, हैरी. तुम ठीक कह रहे हो, हैरी. सैम, यू शुडंट हैव येलो आइज. सैम, तुम्हारी आंखों को जर्द नहीं होना चाहिए. हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट? हैरी, तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? सैम सेड. सैम ने कहा, माई आइज, मेरी आंखें. दे आर ब्लू, ऑफ कोर्स. यकीनन वो नीली हैं. Here you are, हैरी. ये लो, हैरी. सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर. सैम ने उसे एक जेबी शीशा दिया, जेब में रखने वाला शीशा. हैंडेड मतलब गेव. टेक अ लुक एट योरसेल्फ. अपने आप को देखो. मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड. मिस्टर बिटरिंग थोड़ा हेजिटेट किया उसने, मतलब रुका, पॉज्ड और हिचकिचाया. एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस. और फिर शीशा या आईना अपने चेहरे के सामने किया. देयर वर लिटिल, वहाँ छोटे, वेरी डिम फ्लेक्स, बहुत मध्यम धब्बे थे. फ्लेक्स मतलब स्पॉट्स. ऑफ न्यू गोल्ड, नए सुनहरी रंग के. कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, जो उसकी आंखों के नीलाहट में, उसके जो आंखों का नीला रंग था उसमें कैप्चर हो गए थे, उसमें आ गए थे, उसमें बंद हो गए थे, कैद हो गए थे. यानी उसकी आंखों की जो नीलाहट थी उसमें थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर ऐड हो गया था. अब ये बात बहुत ही हम कह सकते हैं सरप्राइजिंग बात थी कि एक इंसान की आंखें कैसे चेंज हो सकती हैं. क्योंकि नॉर्मली हम लेंस वगैरह यूज़ करें तो कलर चेंज होता है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया था कि उसकी आंखों में, ब्लू आइज़ में गोल्डन कलर्स के स्पेक्स और फ्लेक्स आ गए थे. वहाँ नन्हे या छोटे छोटे मध्यम रंग के मध्यम सुनहरी रंग के धब्बे थे जो कि उसकी आंखों की नीलाहट में कैद हो चुके थे. नाउ लुक व्हाट यू हैव डन. अब देखो तुमने क्या किया. सेड सैम अ मोमेंट लेटर. सैम ने थोड़ी देर के बाद कहा, यू हैव ब्रोकन माई मिरर. तुमने मेरा शीशा ही तोड़ दिया. तो ये अब यहाँ पे थोड़ा सा सैम ने तो बहुत कैजुअली लिया है, लेकिन जैसे इसने देखा है अपनी आइज़ को तो ये बेचारा सहम गया है, डर गया है, वरीड हो गया. हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप. हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाना शुरू किया. मैन स्टूड इन द ओपन डोर. आदमी खुले दरवाजे में खड़े रहे. एंड टॉक्ड एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस. और अपनी आवाज़ बुलंद किए बगैर बातें करते रहे और मजाक उड़ाते रहे या मजाक करते रहे. वंस इन अ वाइल, थोड़ी देर में, दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग. थोड़ी थोड़ी देर में वो उसे कुछ उठाने में मदद करते थे. बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड. लेकिन ज़्यादातर वो बेकार बैठे रहे. एंड वॉश्ड हिम विद देयर येलोइंग आइज़. और उसको अपनी जर्द होती आंखों से देखते रहे. यानी सबकी आंखों में गोल्डन या येलो कलर के स्पेक्स या फ्लेक्स आ गए थे. आइडल होता है यूज़लेस, बेकार खड़े रहे, क्योंकि वो हेल्प इस एंगल से करते थे कि कुछ हैवी वो उठाने लगता था तो ज़रूर उसकी हेल्प करते थे, अदरवाइज़ वो नहीं चाहते थे वापस जाना और ना ही वो उसकी उस तरह से हेल्प कर रहे थे. इट्स सपर टाइम, हैरी. ये खाने का वक्त है, हैरी. दे सेड, उन्होंने कहा. सपर, मैंने ऑलरेडी आपको बटन पर आते हुए बताया था कि सपर अमेरिकन जो है वो डिनर के लिए यूज़ करते हैं, रात के खाने के लिए, और ब्रिटिश शाम के खाने के लिए. हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट. उसकी बीवी एक बेत की टोकरी में उसका खाना लेकर आई. विकर बास्केट जो है, विकर एक लकड़ी, छोटे छोटे बांस के तीले जैसे या तिनके होते हैं, उससे बनी हुई एक बास्केट होती है. बेत की टोकरी में उसका खाना लेकर अपीयर, सामने आई या आ गई. आई वोंट टच इट. मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा. ही सेड, उसने कहा. आई ईट ओनली फूड फ्रॉम अ डीप फ्रीज. मैं सिर्फ वो खाना खाऊंगा जो हमारे फ्रिज से आया हो. फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ. वो खाना जो ज़मीन से आया. नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन. हमारे बाग से नहीं.
हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी उसको खड़ी देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस, एक दफ़ा मैंने एक दुकान में काम किया था। व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 साल का था। आई नो मेटल, मुझे धात का इल्म पता है या मैं धात को जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक दफ़ा मैं शुरू कर लूँ, द अदर्स विल हेल्प, दूसरी मेरी मदद करेंगे। ही सेड, उसने कहा, नॉट लुकिंग एट हर, उसको बिना देखे, लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, नक्शे या खाके बिछाते हुए, ले आउट करना, स्प्रेड आउट करना। हैरी, हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेबसी से कहा, हैरी, हैरी, यानी उसको आवाज़ देती थी कि ऐसा मत करो, ये तुमसे नहीं होगा, एक अकेला इंसान रॉकेट कैसे बना सकता है। वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, हमें यहाँ से निकलना है कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें निकलना है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट रॉकेट मेकिंग, रॉकेट बिल्डिंग, वो कैसे बना रहा था, किसने हेल्प की, किसने नहीं की। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये कुछ अरसे के बाद है, जैसे 1 साल या एक मौसम गुजर गया है, उसके बाद बताया जा रहा है कि फिर क्या हुआ। अभी सारी कहानी कंटिन्यू नहीं है, कुछ कुछ वक्त के बाद की कहानियाँ हैं, कुछ अरसा गुजरने के बाद के पैराग्राफ्स हैं। तो क्या हुआ था, समर जब वो आए थे तो तब तो फॉग थी, यानी विंटर थे हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो हो चुका है कि गर्मियाँ भी गुजर गई, सर्दियाँ भी गुजर गई, तो देखते हैं गर्मियों का क्या हाल हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ ट्रांसलेशन वाइज। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, मौसम गर्मा ने या गर्मियों ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम, मौसम गर्मा शोलों की तरह आया अपॉन द मेडोस, सब्ज़ाज़ारों पर। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी बस्ती में या कॉलोनी में, द पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील्ड, रोगन शुदा या रंग शुदा घरों की परतें और छिलके या रोगन उतर गया। फ्लेक भी उसी को कहते हैं और पील्ड भी, हम कह ले परतें उतर गई और रंग उतर गया। रबर टायर्स, रबड़ के टायर, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, जिन पर बच्चे झूलते थे। स्वंग स्विंग की सेकेंड फॉर्म है, झूला झूलना। इन बैक यार्ड्स, पिछले सहन में, हंग लटके हुए थे। सस्पेंडेड, सस्पेंड हो जाना, जैसे जिसका कोई सपोर्ट नहीं होती है ना, तो वो एक हवा में हैंगिंग स्टाइल में लटक जाते हैं, मौलक थे या लटके हुए थे। लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम, जैसे रुके हुए घड़ियाल के पेंडुलम। इन द ब्लेजिंग एयर, दहकती हुई या जलती हुई हवा में। नाउ दिस वर्ड इज़ नॉट पेंडुलम, ठीक है, उर्दू में तो हम इसे पेंडुलम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे पेंजुलम कहेंगे। ये डी यू जो है ये जे की साउंड देगा। तो पेंजुलम, आपने बड़ी बड़ी घड़ियाँ अगर देखी हों जिनके नीचे एक हैंड सा होता है उसका, और वो मूव करता रहता है सेकंड्स बताने के लिए, उसको पेंडुलम कहते हैं, इसको पेंडुलम ही कहेंगे। अब इसको मैं मुहावरा पढ़ रही हूँ। मौसम गर्मा ने नहरों को जलाकर खुश कर दिया। मौसम गर्मा सब्ज़ाज़ार पर शोलों की तरह आए। खाली ज़मीनी बस्ती में रोगन शुदा घरों के रोगन और परतें उतर गए। रबड़ के वो टायर जिन पर बच्चे पिछले सहन में झूलते थे, दहकती हुई हवा में रुके हुए घड़ियाल के पेंडुलम की तरह लटक गए थे। जैसे मतलब रबड़ मेल्ट हो गया था गर्मियों में और वो ऐसे लटका हुआ था जैसे कोई एक सस्पेंडेड चीज़ है। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान में, द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, रॉकेट के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया था। फ्रेम होता है वो जो, जैसे एक बाउंड्री एक उसका बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सारा, तो वो जो स्ट्रक्चर था वो लोहे का था तो जंग लगने लग गया था। मतलब ये हुआ कि इतने अरसे के बाद हैरी ने जो रॉकेट बनाना शुरू किया था उसके बारे में बताया जा रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ रॉकेट बनाने का, ना ही रॉकेट बना, वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको भी जंग लग गया। तो काफ़ी मौसम गुजर गए हैं उसके बाद यह हाल हुआ है। इन द क्वाइट ऑटम, अब ये बिल्कुल ख़ज़ां का मौसम था। मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा। वेरी डार्क नाउ, अब बहुत स्याह हो गया था। वेरी गोल्डन आइड, उसकी आंखें बहुत सुनहरी थी। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, स्लोप ढलान को कहते हैं, यानी एक थोड़ा सा
स्लोपी रास्ता जो होता है, थोड़ा सा तिरछा जो रास्ता होता है, और विला घर को कहेंगे जो उन्होंने बनाया था। लुकिंग एट द वैली, वादी को देखते हुए, वादी की तरफ देखते हुए मौसम ख़िज़ां में मिस्टर बिटरिंग खड़ा, बहुत ही स्याह, अब बहुत स्याह और बहुत सुनहरी आंखों वाला था, अपने घर की ढलान पर खड़ा था। इट्स टाइम टू गो बैक सैड कोरा, कोरा ने कहा वापस जाने का वक्त है। येस बट वी आर नॉट गोइंग, हाँ लेकिन हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने आहिस्ता से कहा, देयर इज़ नथिंग एनी मोर, कुछ बाकी नहीं बचा। योर बुक्स, तुम्हारी किताबें। शी सेड, उसने कहा, योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारे अच्छे कपड़े। अब ये जो बात हो रही है ना कि वो इतने अरसे के बाद ये जो बातें कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो इतने चेंज हो गए हैं कि वो ज़मीन पे जाने की बात करी है तो वो कहता है कि मुझे वापस नहीं जाना, कुछ बाकी रहा ही नहीं है। सो कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि ये किस बारे में बात हो रही है। लेट्स सी टुमारो। आपने रिवाइज़ कर लेना है अपनी ये सारे के सारा लेसन, और इसकी जो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही यू कैन आस्क। ओके, अल्लाह हाफिज़।